क्वेश्चन नंबर 3 है, आर फाइंड आउट करना है, एल आपके पास 4 cm है और थीटा आपके पास 1.4 रेडियन है। तो इस क्वेश्चन की जब तरफ चलते हैं, सबसे पहले हमने यूजिंग रूल हमारे पास क्या है, अब आपके पास यहाँ पे एल आपके पास किसके इक्वल था, एल जो था हमारे पास आर, ये थीटा, आर थीटा क्या था। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने करना है आर को, किसको करना है, आर को करना है। तो आर को सेपरेट कर देंगे यहाँ पे। तो आपके पास जब आर इधर सेपरेट हो जाएगा, यहाँ पे जो मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जो है आपके पास क्या हो रहा है, आर जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा आके। तो इसमें ये करेंगे कि आर आपके पास सेपरेट हो जाएगा, जो चीज़ इधर आपके पास जो मल्टीप्लाई हो रही थी है इधर आके डिवाइड हो जाएगी, एल आवर थीटा आ जाएगी। तो आर किसके इक्वल होगा, आर इक्वल टू एल आवर थीटा, थीटा के, आर इक्वल टू एल आवर थीटा के। आर इक्वल टू एल आपके पास क्या है, 4 है, थीटा आपके पास क्या है, 1/4 है। आर इक्वल टू 4, अब 1/4 को डिवाइड करें तो क्या आता है आपके पास, 1 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 0.25, 0.25 आता है। अब इसको आर को इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 0.25 करेंगे, आपके पास आ जाएगा 16, ये 16 आपके पास इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। अब हमने थीटा को चेंज करना है, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री है, इसको हमने रेडियन में चेंज करना है। सेम उसी तरीके से हमने आर को जो है हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमने डिग्री को रेडियन में चेंज करना है। तो डिग्री को रेडियन में चेंज करने का फार्मूला क्या है, पाई आवर 180, पाई आवर 180 रेडियन है आपके पास। अब 41 ज़ार 41, 41 ज़ार 44, 40 45 45 99, 4 ज़ार हो गए, ठीक है। इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, पाई आवर 4 रेडियन आपके पास ये आप यहाँ पे क्या करेंगे, यूजिंग फार्मूला। फार्मूला क्या है आपके पास, फार्मूला आपके पास है यू, यहाँ पे लेकिन यूजिंग रूल आपके पास है, फार्मूला आपके पास है एल इक्वल टू, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं जिस तरीके से पहले मैंने आपको बताया था, उस तरीके से भी राइट डाउन कर सकते हैं। जिन बच्चों को समझ नहीं आती या इस पैटर्न से भी आप कर सकते हैं। एल है तो एल आपके पास क्या आया, यहाँ पे आपके पास एल जो है 22 cm था, इक्वल टू आर आपके पास क्या है, आर आपने फाइंड आउट करना है। थीटा आपके पास क्या था, ये पाई आवर 4 है। अब इक्वल का साइन डालेंगे यहाँ पे, आप 52 cm, जो चीज़ यहाँ पे डिवाइड होती है इधर आके क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। याद रखिएगा, जो चीज़ इधर डिवाइड हो रही होती है इधर आके मल्टीप्लाई होती है, और जो मल्टीप्लाई हो रही है इधर आके डिवाइड हो जाती है। अब यहाँ पे पाई आर से क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो इधर आके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी पाई, तो यहाँ पे आर आपके पास रह जाएगा। अब इक्वल टू, अब 52 cm मल्टीप्लाई 4, 22 को आपने 52 को मल्टीप्लाई करना है 4 से। अब हो यहाँ पे 54 को मल्टीप्लाई करना है आपने, 54 को किससे सॉरी 52 को मल्टीप्लाई करना है आपने इक्वल टू 4 से, तो आपके पास आ गया 208। अब इसको डिवाइड करना है, अब इसको डिवाइड करना है पाई पे, तो पाई की वैल्यू क्या थी 22, 22 डिवाइडेड बाई 7 करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आपके पास क्या है, 208 आया, 208 आया। अब आप पाई को कर लेंगे 22 डिवाइडेड बाई 7, आपके पास ये आ गया 3.143। अब आपने 208 को डिवाइड करेंगे 3.143 से, तो आपके पास आंसर आएगा 66.1, 66 ये आ जाएगा आपके पास 66 राउंड ऑफ कर लेंगे तो 1 है, तो 1 की जगह आप क्या लिख देंगे, 2 लिख लेंगे, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 66.2 cm।
ये आपके पास आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 m फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क विच सबटेंड अ सेंट्रल एंगल थीटा इक्वल टू 1.5 रेडियन। अब आपके पास वो बता रहा है कि एक सर्कल है जिसका रेडियस जो है आपके पास 12 cm है, रेडियस जो है 12 m है, और आर्क की जो लेंथ है वो हमने फाइंड आउट करनी है, एल जो है हमने फाइंड आउट करनी है। सेंट्रल एंगल क्या है आपके पास, थीटा जो है आपके पास 1.5 रेडियन है। अब यूजिंग रूल के मुताबिक आपने करना है। अब ये फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, आपको मैंने बताया था आर्क आर्क क्या होती है, जैसे अभी आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम आर्क कहते हैं, और आर्क को हम रिप्रेजेंट किससे करते थे, एल से कर रहे थे। तो इसलिए यहाँ पे फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क जो है वो हमारे पास एल है, तो एल हमने फाइंड आउट करना है। तो अब आपने सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेना है, क्वेश्चन आपने बुक से देख लेना है। अब हम राइट डाउन करेंगे, यहाँ पे सोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो हमारे पास जो है रेडियस क्या है, हमारे पास रेडियस जो है वो हमारे पास है, आर जो था हमारे पास कितना था, 12 m था। उसके बाद आपके पास सेकंड जो है आपके पास आर्क की जो लेंथ थी, वो आपके पास कितनी थी, आर्क की लेंथ जो थी हमने फाइंड आउट करनी है, मतलब एल जो है आपने फाइंड आउट करना है। अब नेक्स्ट जो है सेंट्रल एंगल कौन सा होता है, यह आपको पहले मैंने उसमें बताया था। सेंट्रल एंगल जो होता है वो आपके पास इक्वल टू थीटा क्या होता है, और थीटा इक्वल टू 1.5 रेडियन। ये आपके पास गिवन है, सारी चीज़ें आपके पास रेडियस भी गिवन है और थीटा भी आपके पास गिवन है, जो जबकि फाइंड आउट आपने क्या करना है, एल करना है। तो सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पे यूजिंग रूल लिखना है, वो उसी तरीके से सेम। और एल किसके इक्वल होता है, आपको पता है, एल जो होता है इक्वल टू आर थीटा के। एल राइट डाउन कर देना है। थीटा आर आपके पास क्या है, 12 है, और आपके पास रेडियन आपके पास क्या है, मल्टीप्लाई जो है आपके पास 1.5 है, ठीक है, 1.5 है। तो 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से, 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 18 आ जाएगा, 18 एल आपके पास 18 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर आपने करना है 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है, इन अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 10 m, एक सर्कल है उसका रेडियस जो है 10 m है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ पॉइंट मूविंग ऑन दिस सर्कल इफ द पॉइंट मेक्स 3.5 रेवोल्यूशंस। अगर आपका जो एक सर्कल है उसका रेडियस 10 m है, कितना है आपके पास, 10 m है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सोल्यूशन लिख लेते हैं। हमारे पास जो आर है, हमारे पास यहाँ पे क्या है, आर हमारे पास जो है 10 m है। अब नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितने, नंबर ऑफ आपके पास थे, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन यहाँ पे आपके पास बुक में कितने थे, 3.5 थे। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन आपके पास रेवोल्यूशन जो है था 3.5 थे। अब यहाँ पे ये आपको पता होगा कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास रेडियस आपके पास 10 है, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन का आपको मैं समझाती हूँ कि आपके पास मतलब एक सर्कल का जो नंबर था, जो आपके पास डिस्टेंस है जो मूव कर रहे हैं, वो आपके कर रहे हैं 3.5। तो 3.5 का मतलब क्या होगा कि 1 रेवोल्यूशन में आपको पता है कितनी रेडियन होती है। ये एक पूरा सर्कल है, ठीक है। अब ये पूरा सर्कल है, एक सर्कल में पूरे में कितनी रेडियन होती हैं, आपको पता है कि पूरा सर्कल जो होता है इक्वल टू 2 पाई के होता है। तो इसमें कितना होगा, 2 पाई रेडियन, 2 पाई, इसमें कितने रेडियन होते हैं, 2 पाई होते हैं। एक चक्कर जो पूरा सर्कल होता है उसमें एक होता है। अब वो कह रहे हैं कि 3.5 का मतलब क्या हो जाएगा, अब एक चक्कर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका एक चक्कर हो गया, उसके बाद ये इसके 2 हो गए, फिर उसके बाद ये इसके 3 हो गए।
आपने इस तरीके से सर्कल को करना है, 3 सर्कल करने और एक हाफ सर्कल। तो एक सर्कल का कितना होता है 2 पाई, 2 का कितना हो जाएगा, फिर 2 पाई दूसरे सर्कल का, तीसरे सर्कल का कितना हो जाएगा 2 पाई, और हाफ सर्कल है फिर आपका 1 पाई आ जाएगा। तो कितनी पाई बन गई 2 2 4 2 6 और 6 और 1 7। तो आपके पास कितनी आ जाएंगी 7 पाई रेडियन, 7 पाई रेडियन। अब कैसे आया, क्योंकि वो 3.5 बता रहे हैं ना सर्कल का। तो एक सर्कल का कितना कितना रेडियन होता है 2 पाई। 2 पाई कैसे है आपको पता है, आपके पास ये सर्कल है, ठीक है। सर्कल की जो हाफ डिग्री होती है 180 डिग्री जो होती है आपको पता है 180 डिग्री किसकी होती है, पाई की इक्वल होती है। इसी तरह उसके बाद होती है 360 डिग्री किसकी होती है, 360 डिग्री जो होती है आपके पास 2 पाई की, 2 पाई 2 2 4 2 3 6 और 1 7 पाई आ जाएगा। तो एंगल ऑफ वन रिवोल्यूशन का 2 पाई आता है, ठीक है। यहाँ पे पहले आप लिख लें एंगल ऑफ वन कितना आ गया 2 पाई आता है, 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन आता है, ठीक है। अब है एंगल ऑफ एंगल ऑफ 3.5 रेवोल्यूशन का कितना आ जाएगा, कितना आया था यहाँ पे 7 पाई इक्वल टू 7 पाई, यहाँ पे आपके पास 7 पाई आ जाएगा, 7 पाई रेडियन, RAD रेडियन यहाँ पे लिख लें। अब इसी के मुताबिक हमने सॉल्व करना है। अब आपके पास थीटा फिर कितना हो गया, थीटा आपके पास 7 पाई रेडियन, ये आपके पास हो गया। अब हमने क्या फाइंड आउट करना था, यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना था आपने, अब आपने देखिए क्वेश्चन को और से पढ़े, इसमें क्या इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 cm है और थीटा भी हमारे पास आ गया, एल और आपके पास एल भी आ गया और आपके पास थीटा भी आ गया, एल और थीटा आपके पास आ गया। तो पीछे क्या रह गया आपके पास, क्या चीज़ फाइंड आउट करनी होगी आपने जो है फाइंड आउट करनी होगी वो एल मालूम करना होगा, मतलब आर्क लेंथ मालूम करनी होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग एल इक्वल टू, एल जो होता है वो किसके इक्वल होता है, एल इक्वल टू आर थीटा के। अब आपने एल को फाइंड आउट करना है, थीटा आपके पास 7 पाई है, रेडियस आपके पास 10 है, एल इक्वल टू आर आपके पास क्या है, आर आपके पास 10 है, 10 m है, अच्छा मल्टीप्लाई थीटा आपके पास क्या है 7 पाई है, 7 पाई है। अब इक्वल टू आएगा, अब इसको 10 को 7 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, अब इसको हमने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, किसको 10 को 7 पाई से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई 7 और पाई यहाँ पे डायरेक्टली भी हम लोग लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ये शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे, साथ ये पाई है तो ये आ जाएगा 10 पाई, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 पाई से तो आपके पास आ जाएगा 219.9। तो 219.9 को हम राउंड ऑफ ले लेंगे तो 19 की जगह क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, क्या था 220 हो जाएगा आपके पास आंसर। तो यहाँ पे एल आपके पास आ जाएगा 220 एम, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है what is the circular measures of the angle between the hand of the watch at 3 o'clock। आप कह रहे हैं कि what is the circular measures of the angle between the hand of the watch at 3 o'clock, कि आपने सर्कुलर मेजरमेंट करनी है आप एंगल बिटवीन, जो हैंड क्लॉक के जो दरमियान के जो एंगल्स हैं उसको आपने मेजरमेंट करते हुए आपने उसकी 3 o'clock जो वॉच है उसके मुताबिक आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, आपके पास एक फ़र्ज़ करें जो क्वेश्चन है इसके मुताबिक आपने करना है इसको। तो यहाँ पे आप पहले सॉल्यूशन लिख लें। अब आपके पास यहाँ पे जो है एक घड़ी है, एक घड़ी की बात कर रहे हैं वो, ठीक है ठीक है, उस पर वो क्या टाइम बता रहे हैं 3 o'clock। तो 3 का है 12, 6, 3 और 9,
मतलब ये इसका 3 o'clock का टाइम, ठीक है, ये इसका 3 o'clock का टाइम बन रहा है। तो अब आपको क्या बताना चाह रहे हैं कि एट 3 o'clock द मिनट हैंड विल बी एट 12। अब इसमें जो है 3 o'clock में मिनट्स कितने, यहाँ पे 3 o'clock में आपके पास मिनट्स कितने बनते हैं 12, मतलब 12 का आपने लेना है। 3 o'clock द मिनट हैंड विल बी एट 12, यहाँ पे आपके ये मिनट्स बन रहे हैं। और हॉर्स कितने हैं, घंटे कितने हैं 3। आपके पास ये आपके पास जो है हॉर्स की है, और ये आपकी 12 जो है मिनट्स की। 12 को जब 5 से करेंगे तो पूरा हो जाता है, मतलब एक पूरा घंटा हो जाता है। तो अब आपके पास है द एंगल बिटवीन द हैंड ऑफ वॉच विल बी 1/4 ऑफ द। अब ये देखें, यह जो एंगल बन रहा है कितने का बन रहा है, टोटल कितने घड़ी में क्वार्टर होते हैं 1 2 1 2 3 4। एक घड़ी जो है तो उसके क्वार्टर कितने होते हैं, क्वार्टर का मतलब ही 4 होता है। 1 2, ये फर्स्ट क्वार्टर है घड़ी का, ये सेकंड क्वार्टर है, ये थर्ड क्वार्टर है, ये फोर्थ क्वार्टर है। फर्स्ट क्वार्टर जो होता है वो कितने मिनट का होता है 15 का, सेकंड 13 का, थर्ड क्वार्टर जो होता है कितने का होता है 45 का, और लास्ट वन जो फोर्थ क्वार्टर होता है वो कितने का होता है मतलब 60। मतलब सारे जो फर्स्ट क्वार्टर 15, सेकंड भी 15, थर्ड भी 15 और फोर्थ भी 15 क्वार्टर का होता है। अब आपने 1 क्वार्टर को करना है सेंटर एंगल कंसीडर करना है 1 क्वार्टर। अब 1 क्वार्टर क्यों, क्योंकि हमारे पास उसने टाइम बताया 3 o'clock। 3 o'clock का मतलब है ये फर्स्ट क्वार्टर है, आपके पास फर्स्ट क्वार्टर है। अब फर्स्ट क्वार्टर का होगा तो रिक्वायर्ड एंगल क्या होगा आपके पास। अब आप यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर, अब क्या आ जाएगा 1/4। अब 1/4 क्वार्टर ऑफ टोटल सेंट्रल एंगल, ऑफ टोटल सेंट्रल एंगल, ठीक है। अब आपने क्या करना है इक्वल टू, आप 1/4, ये ऑफ टोटल सेंट्रल एंगल का मतलब क्या होता है कि ये पूरी जो वाई थी 12 हार्ड की होती है, फर्स्ट क्वार्टर आपके पास आया 1/4 आया। अब टोटल सेंट्रल एंगल का मतलब क्या होता है कि पूरा जो है आपका एक सर्कल बनता है ना, आपका सर्कल कितने डिग्री का होता है 2 पाई के होते हैं। तो टाइम भी जारी बात है 2 पाई को ही शो कर रहा है ना, पूरे आपके पास एक सर्कुलर मोशन में बता रहा है। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 2 पाई। 2 पाई क्यों आ गया कि ये 12 से लेकर यहाँ तक ये सारा जो डिस्टेंस होता है यहाँ तक जो होता है वो 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री जो होती है आपके पास किसके इक्वल होती है 2 पाई के इक्वल होती है। अब आपने इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है इक्वल टू, अब आपके पास आ जाएगा 2 पाई को डिवाइड करना है यहाँ पे 2, यहाँ पे आपके पास पाई है, 2 पाई को डिवाइड करना है आपने 4 पे, तो आपके पास आ जाएगा 1.57। आप या ये भी कर सकते हैं या अभी आप यहाँ पे आप 1.57 आता है, इस तरीके से भी कर सकते हैं। और आंसर के मुताबिक आपने क्या करना है, अगर आंसर के मुताबिक देखना है तो सिंपल 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा आपके पास, और π/2 आपके पास रेडियन, 2/5 रेडियन आपके पास ये आंसर रेडियन में आ जाएगा π/2। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। इसमें बस समझने वाली ये बात है कि आपने इस वॉच को देखना है, वॉच को देखते हुए वॉच में कितने क्वार्टर होते हैं, मतलब फर्स्ट क्वार्टर जो होता है 15 का होता है, 15 15 15 60 का, अब ये 60 का बन जाता है, ठीक है। अब ये टोटल सेंट्रल जो है 2 पाई क्यों आया, 2 पाई क्यों आया, देखिए ये आपका पूरा एक बन रहा है सर्कल बन रहा है, और आपको पता है सर्कल जो होता है कितनी डिग्री का होता है 360 डिग्री का, और 360 डिग्री जो होती है जब उसको हम रेडियन में चेंज करते हैं तो वो किस में आता है 2 पाई में आता है। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे 2 पाई आया था, तो ये आपके पास आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 8 है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसमें आपको बताया गया है कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द आर्क ABP। अब इसमें आपने ये जो ABP आर्क है इसकी आपने लेंथ बतानी है कि इसकी लेंथ कितनी है। अब आपके पास रेडियस कितना दिया हुआ है, यहाँ पे रेडियस क्या होता है, किसी भी सेंटर के पॉइंट से किसी भी सर्कमफेरेंस के किसी भी एक पॉइंट को टच करने को हम रेडियस कहते हैं, या यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है इसको हम रेडियस कहते हैं। तो हमारे पास रेडियस कितना है 8 cm। अब हमारे पास 8 cm हमारे पास रेडियंस है, और अब आपके पास थीटा आपने कैसे मालूम करना है, थीटा आपके एंगल से मालूम करना है। यहाँ पे एंगल कितनी डिग्री का बन रहा है आपको सामने स्ट्रेनिंग लाइन नज़र आ रही है बिल्कुल, ये जो एंगल्स होता है इसको हम 90 डिग्री का एंगल कहते हैं। तो यहाँ पे जरी बात है एक सर्कल का देखें चौथाई हिस्सा है ना,
फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, एक इसका जो होता है सर्कल का, एक जो फर्स्ट क्वार्टर कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का। तो यहाँ पे ये आपका कितना एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। तो एंगल भी यहाँ पे ज़ाहिर बात है आपके पास 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बना दे तो कितने का बन जाता है 180 डिग्री का एंगल बन जाता है। तो यहाँ पे जो आपके पास रेडियस है 8 cm है और आपके पास जो थीटा आएगा वो 90 डिग्री का होगा। ठीक है, अब हमने मालूम क्या करना है, आर्क मालूम करनी है, आर्क ए बी पी, और आर्क को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं एल से करते हैं। अब हमने लेंथ मालूम करनी है इसकी। तो आपने क्वेश्चन में सबसे पहले यहाँ पे आपने लिख लेना है कि आपके पास आर आपके पास क्या है 8 cm है, थीटा आपके पास कितना है, थीटा आपके पास है 90 डिग्री है आपके पास, और एल आपने फाइंड आउट करना है। अब डिग्री आ गई, डिग्री को हमने रेडियन में चेंज करना है, तो सिंपल वही फार्मूला अप्लाई होगा, 5/180 रेडियन। ठीक है, अब 91 ज़ा 90, 92 ज़ा 180 हो जाएगा। अब π/2, अब π/2 आपके पास रेडियन आ गया। अब आपके पास थीटा क्या आ गया, मतलब बेसिकली इस क्वेश्चन में थीटे को अगर डिग्री में है तो फिर भी हमने रेडियन में चेंज करना होता है। तो अब आपके पास थीटा इक्वल टू π/2 रेडियन आ गया। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट अब हमने फार्मूला यूज़ करना है, फार्मूला यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब फार्मूला पुट करना है, फार्मूला पुट किया, फार्मूले में हमारे पास एल फाइंड आउट करना था, ये सॉरी यहाँ पे आर है, आर थीटा है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे आपके पास आर आपके पास क्या है, आर आपके पास 8 cm था, और थीटा आपने क्या मालूम किया था π/2 आ गया था सॉल्व करने के। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो एल इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 4 पाई। अब 4 पाई आ गया। अब 4 को पाई से 4 पाई है, तो 4 को जब मल्टीप्लाई पाई से करेंगे, यहाँ पे डॉट लगाएं, 4 को जब पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4 मल्टीप्लाई पाई इक्वल टू 12.5 12.57, एल इक्वल टू 12.5, 6 से राउंड ऑफ ले लेंगे तो आपके पास 7 आ जाएगा। तो 12.57 ये आपके पास आंसर आ गया। अब हमने करना है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 cm, एक सर्कल है, एक सर्कल का जो हमारे पास रेडियस है वो 12 है। हाउ लॉन्ग हैज़ आर्क सब्सटेंड अ सेंट्रल एंगल ऑफ, आपके पास थीटा भी दिया हुआ है और आपके पास रेडियस भी दिया हुआ है, आपने लेंथ को फाइंड आउट करना है सिंपल। तो इसमें आपने क्या लिखना है, यहाँ पे आपने करना है सबसे पहले आपने रेडियस लिखना है, रेडियस आपके पास कितना है, आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको लिख देना है 12 cm, और उसके बाद नेक्स्ट आपके पास थीटा, थीटा कितना है आपके पास, थीटा आपके पास है 84 डिग्री। अब आपने फाइंड आउट क्या करना है, आपने फाइंड आउट एल करना है, और थीटा को सबसे पहले आपने डिग्री को जो है आपने किस में चेंज करना है, डिग्री को आपने चेंज करना है रेडियन में, 84 को मल्टीप्लाई कर देंगे π/180 से, और यहाँ पे रेडियन में चेंज करना है, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, आप यहाँ पे है 84 लिखेंगे, यहाँ पे 84 पाई डिवाइडेड बाय 180, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 1.466 1.466 आ गया, ये आपके पास रेडियन आ गया। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, अब हमने यहाँ पे फार्मूला पुट कर लेना। फार्मूला क्या है, एल इक्वल टू आर थीटा, आर आपके पास क्या आया था, मतलब आपके पास रेडियस क्या है, यहाँ पे आपके पास 12 है, मल्टीप्लाई आपके पास ये रेडियन आपके पास क्या है, रेडियन आपके पास आया है 1.466, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 12 से, तो आपके पास आ जाएगा 17.6 इक्वल टू 17.6 आंसर आपके पास आ जाएगा। ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 8। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह।